हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मैथ्स की इस 10वीं कक्षा की क्लास में। मैं मनोज शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। बेटा, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, आज हम इस अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 को ही कंटिन्यू करेंगे। नाम है जिसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और इस एक्सरसाइज का ये सेकंड वीडियो है। तो बेटा, आज की क्लास शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। सभी बुक्स को अपने पास रखें। क्वेश्चन 4 जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो बेटा, ये है आपकी पहली क्वेश्चन आपके सामने। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसके साथ जो इसके जोड़े में इक्वेशन है पेयर में वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x जमा 2y बराबर है 10। तो बेटा, संगत संगत के लिए एक बार फिर से आप अपने दिमाग पर जोर डालिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संगत संगत कौन सी होती हैं। संगत होती हैं जिनका हल होता है, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। ठीक है, यानी कौन कौन सी रेखाएं जो क्या है, प्रतिच्छेदी हैं और संपाती हैं। ठीक है बेटा। और असंगत कौन सी होती हैं? जिसका कोई हल नहीं होता, विच हैव नो सॉल्यूशन, दैट इज पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखाएं। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x जमा वाई बराबर है 5, एंड की जगह और लिख लीजिए 2x जमा 2y बराबर है 10। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में बदल लीजिए। आपको पता है मानक रूप में क्या है, समीकरण बराबर शून्य होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, x प्लस वाई, 5 इधर आ जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। और 2x प्लस 2y, 10 भी अपनी साइड चेंज कर लेगा तो ये बन जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब यहां पर आप a1 b1 c1 निकाल सकते हैं, फटाफट निकालिए। देखिए इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो आपको काफी पिछली क्लासेस से समझाते आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ एक गुना हो रहा है, तो यहाँ भी एक गुना हो रहा है। तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 हो गया -5। c1 हो गया -5। दूसरे समीकरण में a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू -10। तो ये आपके पास सभी के मान आ गए। अब क्या करना है आपने, अब आपने इनके अनुपातों की तुलना करनी है, पर तुलना करने से पहले अनुपात ज्ञात करने हैं। यू हैव टू फाइंड द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स। तो चलिए निकालते हैं। पहले a1 बटे a2, तो यहां से देखिए a1 है 1, a2 है 2, तो आ गया 1 बटा 2। ठीक है बेटा। फिर दूसरा b1 बटे b2, b1 भी 1, b2 भी 2, तो ये भी आ गया 1 बटा 2। फिर तीसरा c1 बटे c2, ये क्या आ गया, यहां से देख सकते हैं c1 -5, c2 -10, -5 बटे 10 क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, 5 एकम 5 होता है और 5 टू द 10 होता है, तो ये आ गया 1 बटा 2। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो तीनों ही अनुपात हैं, तीनों ही अनुपातों का मान बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। हिंदी में कहें तो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। तो ये जो है हमारी ये कौन सी स्थिति है? ये हमारी स्थिति है कोइंसिडेंट संपाती रेखाओं वाली। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर दिस पेयर इज कंसिस्टेंट, संगत है, एंड लाइंस आर कोइंसिडेंट। अतः यह समीकरण युग्म संगत है, रेखाएं संपाती हैं। तो नोट कर लिया सभी ने? तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब इसके लिए हमें इनके ग्राफ बनाने पड़ेंगे। संगत है तो लिखा हुआ था कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो बारी बारी बनाते हैं। तो पहले एक इक्वेशन ले ली, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं y का अगर मान निकालें x के शब्दों में, तो हमारे पास क्या होगा? y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ये x दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा इधर आके। ठीक है, तो बारी बारी मान भर लीजिए। तो मान क्या भरा हमने? एक बार x को 0 कर दिया। ठीक है, तो y का मान क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 5 माइनस 0 बराबर है 5। तो ये जो मान है आपका 0 5, ये यहां पर आ गया 0 और 5। फिर उसके बाद दूसरा मान x का 2 भर देते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस 2। कितना आ गया? 5 माइनस 2 यानी आ गया 3, और ये मान भी यहां पर आ गया x 2 y 3। चलिए दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण था 2x जमा 2y माइनस 10 बराबर है 0। ठीक है, दो कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर है 0। दो दूसरी साइड जाकर ये जो आपका 2 है ये यहां इसके नीचे आ जाएगा, 0/2 होगा, और 0/2 0 ही होता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा? x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों समीकरण एक ही हैं, इसीलिए संपाती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी हम निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यहां पर फिर x को 0 भरा तो y 5 आ जाएगा। 5 माइनस 0 5, x को 5 भरेंगे तो y 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 0। तो टेबल में क्या वैल्यूज आ गई? ध्यान देंगे, x 0 भरा था, y 5 आया था, x 5 भरा था तो y 0 आया था। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। हाँ जी बेटा, ये दो आपके टेबल्स हैं, आपने बनाए हुए हैं, मैंने दोबारा शो कर दिए। तो ये रहा इसका ग्राफ। इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये लाइन आपकी ये सीधी लाइन एक्स एक्सिस है, और ये जो खड़ी लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये आपका वाई एक्सिस है। तो पहले हम एक को कर लेते हैं। तो जैसे पहला बिंदु है 0 5 एक्स 0, ये है एक्स 0। वाई 5 कहाँ है? यहाँ है इसके सामने, ठीक सामने। तो ये पॉइंट आ गया आपका 0 5। फिर दूसरा x2, तो 2 के सामने चलना आपने कहां तक? y3, यानी इधर से आपने x से ऊपर को 2 और y से इधर 3 से, तो कहां मिले? यहां। तो ये पॉइंट जो आ गया आपका, ये पॉइंट आ गया आपका 2 3। ठीक है, तो एक लाइन खींच दीजिए। ये लाइन आ गई आपकी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दूसरे पॉइंट्स, ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में जो है पहला है 0 5, तो 0 5 x 0 y 5, ये पॉइंट हो गया। दूसरा है 5 0 x 5 y 0, तो ये पॉइंट हो गया। तो यहां से फिर इन दो बिंदुओं, इसको और इसको मिला दीजिए, तो ये एक लाइन आ जाएगी। तो ये लाइन पहली लाइन के ऊपर ही है, इसीलिए इसको संपाती या कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और यहां पर आप इक्वेशन लिख दीजिए। तो ये था बेटा इसका ग्राफ, राइट। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट का ग्राफ, और यहां पर ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, सो हम यहां पर कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, इन लाइंस के ऊपर एवरी पॉइंट इज सॉल्यूशन,
देयरफॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। रेखा के ऊपर प्रत्येक बिंदु हल है, अतः अनंत हल। ठीक है बच्चों, तो चलिए सेकंड पार्ट है इसका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है बच्चे, फिर वही फटाफट कर लीजिए, इक्वेशन लिखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए, मानक रूप में बदलिए। क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 8 जो है अचर पद अपनी साइड चेंज कर लेगा दोनों ही समीकरणों में, दोनों समीकरणों में इधर को आएंगे। तो पहला समीकरण तो बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर है 0 और दूसरा समीकरण बन जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर है 0। ठीक है बच्चों, अब तो यहां से फिर निकाल लीजिए a1 b1 जैसे आप याद करते ही हैं, अब तो मुझे जानने की जरूरत भी नहीं होगी। a1 कुछ नहीं लिखा है 1, तो 1 आ गया। b1 कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ माइनस है लेकिन साथ में तो माइनस 1 आ गया। c1 माइनस 8 ओके है। a2 3 वेरी गुड। b2 माइनस 3 बहुत अच्छे, यहाँ माइनस 3 लिखिए। b2 जो है आपका माइनस 3 है। ठीक है बच्चे, इसको माइनस 3 कर लें और C2 आपका माइनस 16 है। राइट, C2 क्या है आपका माइनस 16। तो चलिए आगे, अब इनका अनुपात निकालते हैं। A1 बटे A2 फटाफट करते जाएं बच्चे अपने आप। 1/3 यहां से आ गया 1/3। ठीक है, ये 1 और ये 3, 1/3। इसी तरह से अगला B1 बटे B2, B1 है -1, B2 है -3। तो क्या होगा, ये माइनस जो है आपका माइनस से कट जाएगा और आपके पास फिर आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार से C1 बटे C2, ये क्या है आप यहां से देख सकते हैं -8 -16। तो -8 बटे 16 -16, यहां भी माइनस से माइनस कट गया आपका, तो ये भी आ गया 1/2। क्या आ गया बच्चे, ये 1/2, 1/2। राइट, ठीक है। तो कंपेयर कीजिए, आप देख रहे हैं कि ये दो बराबर हैं, पहले दो बराबर हैं लेकिन ये जो तीसरा है इसके नहीं बराबर है। तो क्या लिखेंगे आप, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, परंतु नहीं बराबर है c1 बटे c2 के। ठीक है, तो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। एंड लाइंस आर पैरेलल, और रेखाएं क्या हैं, समानांतर हैं। यह समीकरण युग्म असंगत है तथा रेखाएं समानांतर हैं। अगर समानांतर हैं तो उसने लिखा है कि केवल संगत को ही हल करना है, इसलिए हम इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, बेटा तो थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। राइट बेटा, दूसरी क्वेश्चन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप डायरेक्टली a1 a2 निकाल लीजिए। a1 आ गया आपका 2, ठीक है बेटा। b1 कुछ नहीं है तो 1, c1 माइनस 6, a2 4, b2 माइनस 2, c2 माइनस 4। ठीक है बेटा, तो अब अनुपात निकालते हैं, रेशियो a1 अपॉन a2। कितना आ गया बेटा a1 अपॉन a2, यहां से अगर आप देखेंगे a1 है 2, a2 है 4, तो 2/4 यानी 1/2 ये आ गया। इसी तरह से b1 अपॉन b2, b1 देखेंगे आप कितना है 1 और b2 है आपका -2, तो 1 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। इसी तरह से c1 अपॉन c2, तो वो क्या है, c1 है आपका -6, c2 है -4। तो यहां पर क्या होगा,
माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 6/4, 2 के टेबल पे ये भी कट जाएंगे, 2 3 द 6 होता है, 2 2 द 4 होता है, तो ये आ गया आपके पास 3/2। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है। ये 1/2 है, ये -1/2 है, ये 3/2 है। तो ये नहीं कहना कि सर ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। क्यों? ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, जब पहले दो ही बराबर नहीं है तो पहली ही कंडीशन लगेगी कि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2। a1/a2 not equal to b1/b2, therefore this pair of equation is consistent। ये consistent है, पहली कंडीशन है ये। and lines are intersecting, और रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। यह समीकरण युग्म संगत है तथा रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा, ये हो गया यहाँ पर। तो अब ये संगत है, कंसिस्टेंट है, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। हाँ जी, तो पहली इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। तो y = कितना आ गया, 6 - 2x। ठीक है, जैसे हम करते हैं तो x की वैल्यूज पुट करेंगे, तो आप टेबल बना सकते हैं, वहां पर कोई वैल्यूज पहले लिख लीजिए। x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, सपोज क्या वैल्यू पुट की हमने x की, 0। तो देखते हैं y कितना आया, 6 - 2 × 0 = 6 - 0, यानी ये 6 आ गया। तो ये वैल्यू हमने यहां नोट कर ली, 6। फिर दूसरा x = 2 पुट कर दिया, तो y आ गया 6 - 2 × 2, यानी 6 - 4 = 2। तो ये वैल्यू 2 2 यहां आ गई। ठीक है, दो वैल्यूज बहुत होती हैं ग्राफ बनाने के लिए। अब दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, 2 × क्या आ जाएगा बेटा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2x - y - 2 = 0। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो 2 है आपका, दिस 2 विल गो टू दिस साइड, इसके नीचे आ जाएगा 0.2, तो ये 0 ही बन जाता है। तो आपके पास आ गया 2x - y - 2 = 0। इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, 2x - 2 = y एंड y = 2x - 2। ठीक है, तो y को हमने उधर कर लिया, पॉजिटिव करने के लिए क्या बनाया, 2x - 2 = y, फिर सीधा करके लिख दिया, तो y = 2x - 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, पहले x = 0 पुट किया, तो क्या आ गया, y = आ गया आपके पास 2 × x की जगह 0 - 2, यानी 2 × 0 - 2, तो ये आ गया 0 - 2, यानी ये आपके पास आ गया -2। फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट की हमने, x = 1। तो यहां पर क्या आया, आप देख रहे पा रहे होंगे सामने, y = यानी बराबर है 2 × 1, 2 × 1 - 2, तो 2 - 2, 2 - 2 कितना हो गया, 0। तो इसका टेबल कैसे आ गया आपके पास, x की वैल्यूज ऊपर देख लीजिए, अगर हमने यहाँ पर x को 0 पुट किया था तो y आया था -2, 0 - 2, x को 1 पुट किया था, y आया था 0 1 0। तो ये हमारे दो टेबल बन गए। तो आसानी के लिए टेबल्स को मैं पहले लिख लिया ताकि हम डायरेक्टली बना सकें। फटाफट बनाइए बेटा, लीजिए x एक्सिस और y एक्सिस अपने ग्राफ कॉपी पे लगाइए, फटाफट लाइंस। x एक्सिस इस तरह से लगाएंगे आप लोग, और y एक्सिस इस तरह से, एक साइड पे, ग्राफ के एक साइड पे। ठीक है, तो बड़ा बड़ा करने के लिए आप दो दो खाने छोड़कर भी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिख सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो लगा लिया आपने लाइंस। चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियोस को दोबारा देख लें पॉज करके, जब नेक्स्ट टाइम ग्राफ बनाएंगे। अभी समझ लीजिए आप। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, पहला जो पॉइंट, हम चलिए पहले से शुरू करते हैं, x0। वेयर इज x0, ये है x0। ठीक है बच्चे,
y6, तो इसके ठीक सामने y6 कहाँ है, ये है, दिस इज y6, तो ये आ गया आपका 06 पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ गया, ये 06, ठीक है, ये वाला पॉइंट। दूसरा है 2 2 x2, ये है x2, y भी 2, इसको ठीक सामने और इधर से y2 के सामने, तो ये पॉइंट आ गया 2 2। स्केल लीजिए, इस पॉइंट पे रखिए, इस पॉइंट पे रखिए, एक स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट्स भी लिख दिया आपने, और इस तरह से यहां पर आप इक्वेशन लिख दीजिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, ये होगी पहली लाइन। अब आ जाते दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन कैसे लगानी है आपने, x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट पॉइंट, ये है x0, y माइनस 2 ये है नीचे, तो y माइनस 2 ले लिया मैंने नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ है, ये पॉइंट आ गया 0 माइनस 2, इसको लिख भी लीजिए। दूसरा पॉइंट था 1 0, यानी x1 y0, तो यहाँ पे इसी एक्सिस पे आएगा ये पॉइंट। यहां से स्केल लीजिए और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लंबी लाइन खींच दीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 2 पे दोनों ही लाइनें कट कर जाएंगी इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं बता दूं आपको ये हो गया इसका एक सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। Both lines intersect at 2 2, therefore this point is a solution, और x is equal to 2 and y is equal to 2। दोनों रेखाएं बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः यह बिंदु हल है, तथा x भी बराबर है 2 और y भी बराबर है 2, ठीक है बेटा, x is equal to 2 and y is equal to 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी बेटा, इसमें एक पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया है मैंने, ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो एक पार्ट है वो आप खुद कर लेंगे, बहुत समझदार बच्चे हैं, तो एक पार्ट आप खुद कर लीजिए। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने फर्स्ट पार्ट छोड़ दिया था पिछले वीडियो में, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी, ताकि हम उसको ग्राफ के साथ ही करेंगे। तो अब हम ग्राफ्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो पहला है 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हिंदी में, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, 10वीं के बच्चे थे 10, उन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया, कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी, पर यहाँ कंडीशन दे दी कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की जो संख्या वो लड़कों से 4 ज्यादा थी, ठीक है। तो हमने एक पहले इक्वेशंस बनानी है, फिर ग्राफीय विधि द्वारा ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, हल करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए बेटा हल करते हैं इसको, सॉल्यूशन हल। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स। अब दो हमारे पास चर हैं, दो वेरिएबल हैं, एक लड़कों की संख्या और एक लड़कियों की संख्या, तो हम उन्हीं को सपोज करके चलते हैं, मानकर चलते हैं। तो लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई। मान लो लड़कियों की संख्या बराबर है x और लड़कों की संख्या बराबर है y, ठीक है बेटा, ये लिख लो फटाफट, ठीक है। आप जो है स्क्रीन को पॉज भी कर सकते हैं, तब भी आप लिख, जो पीछे रह जाए वो धीरे धीरे भी देख सकता है पॉज करके। और कुल विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि देयरफॉर अतः बॉयज प्लस गर्ल्स यानी लड़के जमा लड़कियां इज इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आप गर्ल्स प्लस बॉयज एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है बेटा, तो हम गर्ल्स प्लस बॉयज लिख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। लड़कियां जमा लड़के यानी x जमा वाई बराबर है 10। ठीक है, और 10 को अगर हम दूसरी साइड ले आते हैं, मानक रूप में चेंज करते हैं, तो x जमा वाई माइनस 10 बराबर है 0। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। क्या आ गया ये? समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, अब दूसरी शर्त क्या थी? सेकंड कंडीशन दूसरी शर्त अनुसार कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या बन गया? लड़कियां ही बराबर है लड़के जमा 4। इन लड़कियां कितनी है? x बराबर है y जमा 4। तो x y को भी इधर ले आइए, 4 को भी इधर ले आइए। x माइनस वाई माइनस 4 बराबर है 0। तो ये आ गया हमारे पास, y भी इधर आ गया, 4 भी इधर आ गया और इधर बच गया 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब आपने इसको हल करना है। कैसे? तो पहले a1 b1 निकालेंगे। ये इक्वेशन 1 इकट्ठी करके लिख देते हैं दोनों समीकरणों को। इक्वेशन 1 इंग्लिश बेटा हिंदी वाले जरूरी नहीं है वहां समीकरण लिखेंगे, आप ई क्यू भी लिख सकते हो। इक्वेशन 1 x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ठीक है, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले सीधा, सॉरी इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है बेटा, तो y को 5 भरा, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप जिस मर्जी को सॉल्व कर सकते हैं। x को उधर ले जाइए, y को उधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब y इज इक्वल टू 4 भरते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना आ गया? 6। या क्या 10 माइनस 4 6। तो इसका टेबल भी बन जाएगा साथ में ही। क्या आ गया? एक्स वाई, तो हम आप यहाँ भर सकते हैं, y 5 था। ठीक है, तो x सॉरी x हाँ y इज इक्वल टू 5 लिया तो x भी 5 आया, तो ये आ गया 5 5। x इज इक्वल टू 4 लिया, y इज इक्वल टू 4 लिया तो x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो ये आ गया 4। ये था पहला टेबल। ठीक है बेटा, अब इसी के साथ हाँ जी बेटा, तो ये सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, y को 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 यानी 4 आ गया। y को 1 पुट किया, x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। फिर टेबल बना लिया, x 0 है। ठीक है बेटा, तो y जो है x को सॉरी y 0 है तो x आया आपके पास 4, तो 0 4। y 1 है तो x आया आपके पास 5 5 1। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने? अब बनाना हमने इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं पहले वाले, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये मैंने सिर्फ सामने लाने के लिए लिखे हैं। आपने नहीं अब बनाना है ये टेबल, आपने सीधा ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ है बेटा आपका, इस तरह से बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, पॉइंट्स लिख देंगे 1 2 3 4 5, नीचे नेगेटिव, इधर लेफ्ट को नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नंबर्स। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, पहले वाला बनाते हैं 5 5, तो x5 के सामने वाली लाइन ये ऊपर जाएगी इधर से, y5 ये इधर से, तो ये पॉइंट आ गया 5 5। ठीक है बेटा, सो दिस इज द पॉइंट 5 5। फिर दूसरा पॉइंट है 6 4, x6 y4, 6 एंड 4, तो ये पॉइंट आया यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, पॉइंट्स को लिखिए भी 6 4 और 5 5 और मिलाइए भी। तो मिलाने के बाद जो लाइन आएगी वो होगी आपकी लाइन इस समीकरण की रेखा, लाइन ऑफ दिस इक्वेशन। अब दूसरे वाला ले लेते हैं। दूसरे वाले में क्या है? 4 0, तो ये 4 और y 0, तो यानी ये x एक्सिस पे पॉइंट आ गया 4 0। दूसरा पॉइंट है 5 1, 5 और y से 1, तो यहां ये आ गया पॉइंट 5 1। इसको भी मिला दीजिए, पॉइंट्स को लिख दीजिए 4 0 5 1 और लाइन को मिलाने के बाद इस तरह से ये आपका इक्वेशन लिख दो।
तो आप देख रहे हैं ये कहाँ कट कर रही हैं, दोनों लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ क्या है इस पॉइंट के निर्देशांक, ये पॉइंट है x पे 7 के सामने, y पे 3 के सामने, तो ये हो गया 7 3। ठीक है, तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन बी। ठीक है, 7 लिया था हमने x यानी लड़कियों की संख्या, और 3 लिया था हमने, क्या लिया था, सॉरी 3 यानी y लिया था हमने लड़कों की संख्या, तो 7 3। ठीक है बेटा, तो 7 3 इसका सॉल्यूशन है। तो दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट 7 3। ठीक है, दिस पॉइंट इज सॉल्यूशन। दोनों रेखाएं बिंदु 7 3 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः यह बिंदु हल है। अतः नंबर ऑफ गर्ल्स x इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बॉयज y इज इक्वल टू 3। ठीक है, लड़कियों की संख्या x बराबर है 7, लड़कों की संख्या y बराबर है 3। ठीक है बच्चे, हो गया ये। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि पेंसिल तथा कलमों का कुल सॉरी बेटा, जबकि यहाँ लिख लें जरा 7 पेंसिल। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक कर लें, यहाँ आप बुक से देख सकते हैं 7 पेंसिल तथा 5 कलमों, यहाँ जाएगा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। ठीक है, तथा एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको अलजेब्रिकली करेंगे, बीजगणितीय रूप में। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹x, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹y। ठीक है, हिंदी में मान लो एक पेंसिल का मूल्य ₹x, एक कलम का मूल्य ₹y। ठीक है, लिख लीजिए जैसे हम करते हैं। यहां पर आपको पता लग गया कि चर हमारे पेंसिल और पेन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्तानुसार क्या है, 5 पेंसिल यानी 5x, 7 पेन कितने हो गए, एक y का, तो 7 प्लस 7y, कुल मिला के रुपए बनते हैं 50। ठीक है, 50 को दूसरी साइड ले जाओ, मानक रूप में बदल दो इस समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा -50। तो क्या आ गया आपके पास, 5x प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी शर्तानुसार सेकंड कंडीशन, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन इज इक्वल टू ₹46। तो 7x, ये मैंने वैसे लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये वैसे ही लिखा है आपको समझाने के लिए। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करेंगे, 7x प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। ये होगी आपकी बेटा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ 2 बना दें इसको, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको आप 2 बना लें, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। कई बार लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है। सो इक्वेशन 1 है 5x प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक है बेटा, पहले 5x उधर चला जाएगा, फिर ये 7 जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमने वैल्यूज पुट करनी है, पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 माइनस 15, 5 या 15 होता है ना बेटा, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट किया गया है, अब आप कर सकते हैं, 5 3 15 होता है, इसलिए आ गया 50 माइनस 15 अपॉन 7। तो 50 माइनस 15 होते हैं 35/7, यानी कट करके आ गया 5। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 10 पुट किया, तो क्या आएगा आपके पास, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 50 माइनस 5, 10 तक कितना होता है 50। आप एक स्टेप और लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, तो 50 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 7, तो वो क्या बन जाएगा 50 माइनस 50 अपॉन 7, यानी 0.7 कितना आ गया 0। अब दूसरी इक्वेशन, तो इसका टेबल बना लेते हैं, क्या क्या टेबल आया,
x अगर 3 था तो y आया 5, ठीक है। x अगर 10 था तो y आया 0। नाउ सेकंड इक्वेशन, 7x प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू आ गया 46, उधर चला जाएगा माइनस 7x, 7x उधर जाकर माइनस हो गया अपॉन 5, ठीक है। 5 था तो ये नीचे आ जाएगा बटे 5। तो वैल्यू पुट कीजिए, x इज इक्वल टू हमने 3 भरा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आ गया 46 माइनस 21, 7 3 21 होता है। तो 46 माइनस 21 अपॉन 5, यह आ गया 25.5 इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटा। फिर x इज इक्वल टू 8 भरा, y इज इक्वल टू क्या आ गया 46 माइनस 56, 56 कैसे आया 7 8 था, 7x है ना, तो 7 8 था 56 अपॉन 5। तो ये 46 माइनस 56 कितना हो गया माइनस 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है बेटा। तो अब इसका टेबल बना लीजिए, x3 लिया था तो y 5 आया था, x8 लिया था तो y माइनस 2 आया था। नाउ अब इसका ग्राफ, तो ये है बेटा इसका ग्राफ आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप इस ग्राफ पे, जैसे हमने पहला पॉइंट पहले वाला है क्या था उसमें 3 5 और 10 0, तो x3 y 5 इनके सामने वाला पॉइंट ये आ गया 3 5, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था 10 0, तो ये आ गया आपका 10 0, ये 10 और यहीं पे y 0, तो ये पॉइंट हो गया 10 0। इस लाइन को मिला दीजिए, ये आपकी फर्स्ट लाइन आ गई 5x प्लस 7 y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को यहां भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। अब दूसरी इक्वेशन में भी पहला पॉइंट 3 5 है, 3 और 5 के सामने सेम पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 8 और माइनस 2, ये 8 माइनस 2 नीचे होता है तो ठीक इसके नीचे 8 माइनस 2, ठीक है बेटा। इस लाइन को भी ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को 7x प्लस 5y माइनस 46 को इसके ऊपर लिख दीजिए। तो ये जो आपका कॉमन पॉइंट आया वो आया इस जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन, हल आया, ठीक है। तो लाइंस इंटरसेक्ट एट 3 5 3 5 पे इंटरसेक्ट करती हैं, दिस पॉइंट इज सॉल्यूशन। रेखाएं बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः यह बिंदु हल है। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x इज इक्वल टू ₹3, कॉस्ट ऑफ वन पेन y इज इक्वल टू ₹5। एक पेंसिल का मूल्य x ₹3, तो एक कलम का मूल्य बराबर है ₹5, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया बेटा, लेकिन सम करते हुए थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, ठीक है बेटा। तो आप इसको बार बार देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। बाय बाय बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वंस अगेन।